तो ये कैरी ट्रेड क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने एक देश की करेंसी में उधार लिया, आपने जापान गए, येन में आपने उधार ले लिया वहां के बैंकों से। अब वहां ब्याज बहुत कम है, मान लीजिए 1% ब्याज है ना। 100 रुपए अगर आपने उधार लिए तो 101 चुकाने, ठीक है साहब। अब इस 100 रुपए को आप कन्वर्ट कराएंगे डॉलर में और अमेरिका के बैंक में इसको एफडी कर देंगे। अब वहां पे ये 100 रुपए, अपन रुपए के हिसाब से बात कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और वहां पे आपने डिपॉजिट किया, वहां मान लीजिए 3% का ब्याज है, तो एफडी आपकी 100 रुपए की 103 हो जाएगी। यानी 100 रुपए उधार लिए, उसमें चुकाने 101 है, यहाँ ब्याज मिलेगा 3, तो 103 मिलेंगे। 103 मिलेंगे, 101 चुकाने, 2 रुपए का मुनाफा। ही होता है कैरी ट्रेड। अब हुआ क्या है कि जापान से ऐसा कैरी ट्रेड बहुत होता है क्योंकि वहां ब्याज कम है, लेकिन अभी रिसेंटली जापान ने थोड़ा ब्याज बढ़ा दिया। तो उससे पहला असर तो ये पड़ा, जो चुकाना था वो 101 से ज्यादा चुकाना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये हुई कि जब भी आप ब्याज बढ़ाते हैं तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, और किसी अन्य कारण से अमेरिकन डॉलर वीक हो चुका है। यानी अब जहां पे पैसा डाला था वो करेंसी वीक हो गई, तो रिटर्न आना है कम। जहां चुकाना है वो करेंसी होगी स्ट्रांग, तो वापसी होगी ज्यादा। तो या तो कई लोगों को होने लगे हैं घाटे, या मुनाफा हो गया कम। तो ये कैरी ट्रेड में अरबों खरबों का व्यापार होता है, और इसके कारण कहीं ना कहीं शेयर बाजार पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।